नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि हम संधि प्रकरण पढ़ रहे थे और संधि के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे कौन सी, व्यंजन संधि की। किसकी चर्चा कर रहे थे? व्यंजन संधि की। और उसी के अंतर्गत पिछली वीडियो में हमने जो चर्चा की वो हमारा जो शिक्षण बिंदु था वो था व्यंजन संधि का पहला नियम, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आज हम इसके अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि पिछले नियम में जो हमने पढ़ा था कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद सघोष व्यंजन आएगा ना, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद सघोष व्यंजन आएगा। तो किसी भी वर्ग है ना, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, कौन से वर्ण के बाद? प्रथम वर्ण के बाद, किसी भी वर्ण का प्रथम वर्ण, और प्रथम वर्ण के पश्चात कल जैसे मैंने कहा था कि सघोष व्यंजन आएगा। कौन सा आएगा? सघोष व्यंजन। लेकिन सघोष व्यंजन में मैंने वहां पर एक वर्ण का मना किया था, वो कौन सा? पांचवा नहीं आना चाहिए, है ना। कल के नियम में जो है मैंने एक पिछली वीडियो में बताया था कि पांचवा वर्ण नहीं आना चाहिए। तो आज हम जो नियम पढ़ रहे हैं इसमें है कि किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण और उसके पश्चात जो है वो क्या आएगा? उसके पश्चात आएगा पांचवा वर्ण। कौन सा आएगा? पांचवा वर्ण। पांचवा वर्ण जो है वो किसी भी वर्ग का हो सकता है। यहाँ पर परिवर्तन क्या आएगा? परिवर्तन इसी प्रथम वर्ण में आएगा। परिवर्तन किस में आएगा? प्रथम वर्ण में आएगा। और प्रथम वर्ण जो है वो बदल कर क्या बन जाएगा? अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण, है ना। क्या कंडीशन है, क्या परिस्थिति है कि यहां पर किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण होगा, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। और उसके पश्चात मैंने बताया था कि सघोष व्यंजन आएंगे लेकिन पांचवा नहीं आएगा। तो यहां पर हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कौन से वर्ण की कर रहे हैं कि यहां अब जो है पांचवा वर्ण आएगा। ये पांचवा वर्ण किसी भी वर्ग का हो सकता है। हमें किसको परिवर्तित करना है? हमें परिवर्तित करना है प्रथम वर्ण को। किसको परिवर्तित करना है? प्रथम वर्ण को। और प्रथम वर्ण को परिवर्तित करके क्या बना देना है? इसी के वर्ग का पंचम वर्ण बना देना। जैसे कि शब्द है दिक् धन मंडल, दिक् धन मंडल। तो यहां पर इन दो शब्दों का योग होगा तो किस प्रकार से होगा? यहां पर जो है कौन सा वर्ण दिख रहा है? प्रथम वर्ण दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? प्रथम। और प्रथम वर्ण के बाद क्या आ रहा है? पंचम वर्ण आ रहा है। तो यहां पर हमारा यह नियम जो है वो लागू हो जाता है कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद अगर पंचम वर्ण आता है तो परिवर्तित कौन होगा? प्रथम वर्ण। कौन परिवर्तित होगा? प्रथम वर्ण। और यह जो प्रथम वर्ण है यह परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा? तो ये अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण बन जाएगा। तो इसका वर्ग कौन सा है? क वर्ग है। क वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा होता है? यह तो पता है हमें। कौन सा होता है? ग। कौन सा होता है? ग। तो यहां पर शब्द जो बन जाएगा वो बन जाएगा दिग्मंडल। कौन सा बन जाएगा? दिग्मंडल। जैसे कि शब्द है प्राक धन मुख। शब्द कौन सा है? प्राक धन मुख। यहां पर भी कौन सा आ रहा है? प्रथम वर्ण आ रहा है। उसके पश्चात क्या आ रहा है? पंचम वर्ण आ रहा है। तो यहां पर भी परिवर्तित कौन होगा? परिवर्तित जो है प्रथम वर्ण होगा। और प्रथम वर्ण जो है वो परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा? अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण बन जाएगा। और यहां पर जो हमारा शब्द बनेगा वो बनेगा प्रांगमुख। कौन सा बनेगा? प्रांगमुख। जैसे कि शब्द है जगत धन माता। शब्द कौन सा है? जगत धन माता। तो यहां पर जो है यह कौन से वर्ग का? त वर्ग का वर्ण कौन सा आ रहा है? प्रथम वर्ण आ रहा है। त वर्ग का जब प्रथम वर्ण आ रहा है और उसके पश्चात म यानी कि किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आ रहा है तो यहाँ पर परिवर्तित कौन हो जाएगा? परिवर्तित होगा प्रथम वर्ण। और प्रथम वर्ण जो है वो परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा? प्रथम वर्ण जो है वो परिवर्तित होकर बन जाएगा जगन्नय। त वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा आ जाएगा? न आ जाएगा। और ये शब्द क्या बन जाएगा? जगन्माता। कौन सा? जगन्माता। जैसे कि आपसे संधि विच्छेद करने के लिए दे दिया जाए, संधि विच्छेद करने के लिए इसने दिया कि जगन्मोहिनी। क्या दे दिया? जगन्मोहिनी। और आपसे कहा जाए कि इसकी संधि विच्छेद करो, इसका क्या करो? संधि विच्छेद करो। तो इसमें जो है शब्द के मध्य में दोनों पंचम वर्ण एक साथ दिखेंगे ना, किसी भी वर्ग के हो लेकिन दो पंचम वर्ण एक साथ दिखेंगे। कितने? दो पंचम वर्ण जब एक साथ दिखते हैं तो वहां पर जो है पहले वाला जो होता है उसको परिवर्तित करना। तो यानी यहाँ पर म से पहले पंचम वर्ण कौन सा आ रहा है? न आ रहा है। तो न जो है वो कौन से वर्ग का पंचम वर्ण है? तय वर्ग का है। तो इस वर्ग का प्रथम वर्ण कौन सा हो जाएगा? प्रथम वर्ण तय हो जाएगा। प्रथम वर्ण कौन सा हो जाएगा? त हो जाएगा। और हमारा जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? जगत धन मोहिनी। क्या हो जाएगा? जगत धन मोहिनी। जैसे एक शब्द है सन्मार्ग। क्या है?
सन्मार्ग। और आपसे कहा जाए कि इसका क्या करना है, संधि विच्छेद करनी है। तो संधि विच्छेद करने के लिए आपको शब्द के मध्य में जो है क्या दिख रहा है, 2 पंचम वर्ण दिख रहे हैं। कितने पंचम वर्ण, 2 पंचम वर्ण दिख रहे हैं। तो यहाँ पर परिवर्तित किसको करना है, पूर्व वाले को परिवर्तित करना है। किसको परिवर्तित करना है, पूर्व वाले को। और पूर्व वाले को परिवर्तित करके क्या बना देना है, उसी वर्ग का प्रथम वर्ण बना देना है। क्या बना देना है, प्रथम वर्ण। इसको प्रथम वर्ण बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सत धन मार्ग। उन्मुख कौन सा है, उन्मुख। और इसका क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो किस प्रकार से होगा कि दोनों क्या दिख रहे हैं, पंचम वर्ण दिख रहे हैं। तो जहाँ पर भी पंचम वर्ण दिखते हैं वहाँ से पूर्व वाले को परिवर्तित करना है। किसको परिवर्तित करना है, पूर्व वाले को। और शब्द क्या बन जाएगा, उत धन मुख। शब्द क्या बन जाएगा, उत धन मुख। जैसे इसी प्रकार जो है यहाँ पर इस नियम के अंतर्गत दोनों पंचम वर्ण दिखेंगे। कौन से, दोनों पंचम वर्ण दिखेंगे। जैसे कि एक शब्द आता है सत धन मुख। इसका भी आपको क्या करना है, संधि करनी है। इसका क्या करना है, संधि करनी है। तो यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है, पंचम वर्ण। पंचम वर्ण के पश्चात क्या दिख रहा है, म दिख रहा है। पंचम वर्ण के पश्चात क्या दिख रहा है, म दिख रहा है। तो यहाँ पर परिवर्तित कौन होगा, प्रथम वर्ण जो है वो परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि इसके पश्चात जो है पंचम वर्ण आ रहा है। तो त जो है वो क्या बन जाएगा, न बन जाएगा। इसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा, म बन जाएगा। और शब्द क्या बनेगा, सन्मुख। शब्द क्या बन जाएगा, सन्मुख। इसके अलावा अगले नियम की अगर चर्चा करें तो नियम है एक, इसी नियम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए इस प्रकार से करेंगे कि किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण आए, है ना, किसी भी वर्ण का प्रथम वर्ण आए और उसके पश्चात यदि ह आ जाए, है ना। यह थोड़ा सा है कि वहाँ पर हमने सगोष व्यंजन लिया था, लेकिन कुछ जो है इसमें इसके अंतर्गत जैसे पंचम वर्ण के जो उदाहरण थे वो अलग थे। इसमें भी है जैसे कि ह आ जाए, क्या आ जाए, ह। तो परिवर्तित किस प्रकार से होगा, जो प्रथम वर्ण है वो तो तीसरा वर्ण बनेगा ही। प्रथम वर्ण जो है वो क्या बनेगा, तीसरा बन जाएगा। लेकिन है जो है ये भी इसी वर्ग का चौथा हो जाएगा ना। यानी कि यहाँ पर परिवर्तित कौन होगा, प्रथम वर्ण। कौन सा होगा, प्रथम वर्ण के पश्चात क्या आएगा, ह आएगा। प्रथम वर्ण के पश्चात क्या आएगा, ह आएगा। तो ये प्रथम वर्ण तो अपने पहले नियम के अनुसार है, इसको तीसरा बनना है। इसको क्या बनना है, तीसरा तो बनना ही है। तो प्रथम वर्ण जो है वो तीसरा तो बन जाएगा, लेकिन इसके साथ और भी क्या परिवर्तित होगा, और परिवर्तित ये होगा कि जो है ये इसी वर्ग का चौथा हो जाएगा। इसी वर्ग का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा ना। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें यही फर्क है, यही अंतर है कि ये तो तीसरा होगा, जो हमारा पहला जो नियम है उसके अनुसार हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी अगर है आता है तो है जो है वो इसी वर्ग का कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, चौथा। या फिर ह को जैसा है वैसा भी आप रख सकते हो, दोनों परिस्थितियों में रख सकते हो। इसके उदाहरण अगर देखें तो किस प्रकार से होंगे, जैसे सित सित धन हांत। शब्द क्या है, सित धन हांत। तो यहाँ पर ये प्रथम वर्ण आ रहा है। कौन सा आ रहा है, प्रथम वर्ण। तो प्रथम वर्ण जो है उसके पश्चात है आ रहा है। इसका मतलब प्रथम वर्ण जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, प्रथम वर्ण किस में परिवर्तित हो जाएगा, प्रथम वर्ण जो है वो तृतीय बन जाएगा। त जो है वो किस में बदल जाएगा, तृतीय वर्ण में बदल जाएगा। तो त जो है वो बदल कर तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो त वर्ग का तृतीय वर्ण कौन सा होता है, यह होता है ना। अब क्या करना है, अब यहाँ पर परिवर्तित होता है कि इसको आप ह भी रख सकते हो और इसका परिवर्तित रूप करके क्या कर सकते हो, इसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण। कौन सा कर सकते हो, चतुर्थ। तो त वर्ग का चौथा वर्ण कौन सा होता है, द होता है। कौन सा होता है, द होता है। और इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो। अगर हम इस शब्द को एक साथ करेंगे तो यह किस प्रकार से लिखा जाएगा, सिद्धांत। कौन सा लिखा जाएगा, सिद्धांत। अब कई लोग जो है वो इसमें कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर जो द है वो आधा हो गया है, ध क्या हो गया, आधा हो गया। ये काफ़ी कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पर जैसे ध आधा दिख रहा है। नहीं, जैसे आप देखो कुछ भी चीज़ हो, जब इस प्रकार से जो संयुक्त अक्षर होते हैं उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे कि अगर कुछ भी चीज़ हो, जो चीज़ आधी होती है, जैसे कोई भी चीज़ आधी होती है तो आधी चीज़ को अगर आप तराजू में डालोगे तो एक जो पूरी चीज़ होती है वो तराजू में हमेशा नीचे रहेगी, और जो भी आधी होती है वो तराजू में मतलब उसका भार जो वो कम हो जाएगा, वो ऊपर रहेगी। तो यहाँ पर जो चीज़ ऊपर रहती है, जो वर्ण ऊपर रह रहा है वो आधा होता है, बल्कि वो नहीं। जैसे जो यहाँ पर ध जो वो कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर पूरा वर्ण कौन सा है, द है। यहाँ पर आधा कौन सा है, द आधा है ना। तो इस प्रकार से इसका थोड़ा ध्यान रखना, और इसको इसी प्रकार से भी लिख सकते हैं। और सिद्ध धन हांत, सिद्ध धन हांत ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे एक शब्द है जैसे पत धन हति, पत धन हति। क्या है, पत धन हति। अब इसको किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे, तो यहाँ पर भी त के बाद क्या आ रहा है, ह आ रहा है। तो त जो है वो परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा, प परिवर्तित, जो त है वो परिवर्तित होकर द बन जाएगा। और जैसे पहले भी हमने
जो है उसको परिवर्तित करके क्या बनाना है, उसको इसी वर्ग का चौथा वर्ण बनाना है, तो त वर्ग का चौथा वर्ण कौन सा हो जाएगा, द हो जाएगा। और ये जैसे शब्द है ऐसे कैसे रहेगा, तो इसको अगर हम करेंगे संधि तो कैसे होगी कि शब्द क्या बनेगा, पद्धति। शब्द क्या बनेगा, पद्धति। जैसे इसमें शब्द है वाक धन हरि, शब्द कौन सा है, वाक धन हरि। तो इसमें भी प्रथम वर्ण के बाद क्या आया है आया। प्रथम वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आया, है वर्ण आया। तो प्रथम जो है वो बदलकर क्या बन जाएगा, प्रथम जो है वो बदलकर अपने वर्ग का कौन सा बन जाएगा, तीसरा बन जाएगा। प्रथम का क्या बन जाएगा, तीसरा। तो यह जो है वाक बन जाएगा। और अब क्या करना है, अगला जो वर्ण है वो इसी वर्ग के जो चौथे वर्ण में बदल जाएगा। किसमें, है जो है वो इसी वर्ग के चौथे वर्ण में। इसको आप बदल भी सकते हैं या जैसा है वैसा लिख सकते हैं। तो क वर्ग का चौथा वर्ण कौन सा होता है, घ होता है। तो ये जो शब्द बनेगा अपना वाघरी, कौन सा बनेगा, वाघरी। इसको आप जो है इस प्रकार से लिख सकते हो, ये वाघरी, अथवा इसको ऐसे भी लिख सकते हो वाग धन हरि, है ना। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो। तो आज हमने दो नियमों के बारे में चर्चा की। अगले वीडियो में हम और भी व्यंजन संधि के जो अगले नियम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।